छत्ती के ऊपर पैर रखना है, मोदी की छत्ती के ऊपर पैर रखना है अपनी। और दोनों के दोनों इन स्टेटों को मोदी तोड़ना चाहता है। और मोदी जी वो कलंकित प्रधानमंत्री देश का चुना गया, लोगों से गलती होगी, कमल का फूल हमारी भूल। भी 4 साल 2 साल रह गए, मुड़का बीजेपी सरकार नहीं आने की। दिल्ली जिस टाइप की कुर्बानी मांगता है मोदी देंगे। हम तो घर पे यूँ बोले हैं भी हम वापस नहीं आएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। ये तस्वीरें जो आपने देखी, ये किसानों की तस्वीरें थीं। ये वो किसान है जो लगातार पिछले कई महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहा था और अब इंतहा ये हुई कि अब वो दिल्ली की तरफ कूच करने लगा है और ये बताना चाहता है कि दिल्ली की सरजमी पर खड़े होकर जहां से उनके लिए कानून बनाया गया है, दरअसल वो कानून उनके हित में नहीं है, लेकिन सरकार उनको रोकना चाहती है। आखिर क्यों रोकना चाहती है, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। इसके अलावा कोरोना का हवाला दिया जाता है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ गोदी मीडिया इस किसान के पूरे आंदोलन को किस तरफ मोड़ देना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है, उसका खुलासा भी इस वीडियो में हम करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले उन तस्वीरों की बात करेंगे जो तस्वीरें आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। 26 नवंबर से किसानों ने यह ठानी कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जब पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा था, तब किसान ये चाह रहे थे कि दिल्ली की सत्ता को हिलाने के लिए दिल्ली तक पहुंचें और वहां खड़े होकर ये बताएं कि उनके लिए जो कानून बनाया गया है वो किसानों के लिए ठीक नहीं है, यानी किसानों के लिए वो हित में नहीं है। लेकिन उनके रास्तों को रोक दिया गया, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बैरिकेटिंग लगाए और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके रास्तों को खोद दिया गया, यानी सड़कों में गहरे गड्ढे डाल दिए गए जिससे किसानों के वाहन वहां से प्रवेश ना कर सकें, दिल्ली में ना घुस सकें। सबसे पहले हम वो तस्वीरें आपके सामने रखेंगे जिन तस्वीरों में आप देखेंगे कि ठंड के मौसम में किस तरह से ठंडा पानी इन किसानों के ऊपर डाला गया और किसान इसके बावजूद भी आगे बढ़ते रहे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते रहे। ये वीडियो आप देखिए। तस्वीरों में आपने देखा किस तरह से किसानों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पानी उनके ऊपर डाला गया, लेकिन किसानों का आंदोलन शांत नहीं हुआ। किसान पहले से ही आपको बता दें, हरियाणा और पंजाब के किसान खासतौर से जो कृषि बिल है उसको लेकर, नया कृषि कानून जो बनाया गया है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इंतहा ये हुई कि अब उनका सब्र का बांध टूटा और वो दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते थे, जंतर मंतर पर पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करना चाहते थे और सरकार तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते थे कि उनके लिए ये कानून ठीक नहीं है। लेकिन उनको रास्ते में रोका जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि गोदी मीडिया इसमें किस तरह का खेल रचना चाह रहा है। गोदी मीडिया चाह रहा है कि किसी भी तरीके से इस किसान आंदोलन को कमजोर किया जाए और लगातार इस काम में वो लगा हुआ है। कभी फर्जी सर्वे आपके सामने रख रहा है, कभी उन तस्वीरों को दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान नहीं समझ पा रहे हैं। इसके बाद फिर वो सरकार की गाइडलाइन सामने रखने की कोशिश कर रहा है कि सरकार ने वादा किया है कि वो 3 दिसंबर को किसानों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान शांत नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ा मोड़ इसमें खालिस्तान
का कि खालिस्तान से जोड़कर इस आंदोलन को दिखाया जा रहा है। और इसके अलावा कांग्रेस आंदोलन को भी दिखाया जा रहा है, यानी इस आंदोलन को कांग्रेस का आंदोलन बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कहने पर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है और इस वजह से किसान जो है वो सड़कों पर हैं। इन सारी चीजों पर बात करेंगे। इसके अलावा मीडिया में ये सवाल उठाया जा रहा है कि ऐसे में जब कोरोना जो है फिर से दोबारा लौटने लगा है, यानी तेजी से बढ़ने लगा है, तो क्या संक्रमण होने का खतरा बढ़ नहीं जाएगा जब ऐसे में इतने सारे किसान दिल्ली कूच करेंगे। तो सवाल इस बात का है कि बिहार में आपने देखा होगा कि इतनी भारी तादाद में बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं और सार्वजनिक तौर पर आपने देखा हो कितनी सारी भीड़ तस्वीरें सामने आई होंगी। वहां पर ये गोदी मीडिया ने नहीं कहा कि यहां पर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन अब जब किसान अपने हक की आवाज उठाने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं तब इन्हें कोरोना का खतरा सताने लगा है। इसके अलावा ये इस आंदोलन के लिए एक सर्वे चला रहे हैं। कथित तौर पर सर्वे में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये आंदोलन जो है वो किसी राजनीति का हिस्सा है या फिर वाकई में जो किसान हैं वो सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं या वाकई में किसानों को दिक्कत है। इस सर्वे के मुताबिक वो दिखाना चाह रहे हैं कि 74% ऐसे लोग हैं, और आज तक का ये सर्वे है कि 74% ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये राजनीति का हिस्सा है, यानी ये किसान आंदोलन नहीं है। यानी उन किसानों को ये झूठा ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, उन किसानों पर ये सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, जबकि वो किसान जो अन्न पैदा करता है, जो लगातार आंदोलन भी कर रहा है जब से तीन कानून, नए कृषि कानून सामने आए हैं, और अब आकर उसने ये सोचा है कि अब वो दिल्ली जाएगा तब जाकर उसकी आवाज शायद सरकार के कानों तक पहुंच सके। तब ये उन किसानों पर ही ये मीडिया, गोदी मीडिया उन किसानों पर ही सीधे सीधे आरोप लगाने में डट गई है कि ये जो है राजनीति कर रहे हैं। अब सोचिए कि कहीं पर भी आपने पहला मौका नहीं है, जब भी कोई सरकार के खिलाफ आंदोलन या विरोध का सुर तेज होता है, ये गोदी मीडिया उसको अलग एंगल, अलग मोड़ देने की कोशिश कर देती है, या तो उसको सांप्रदायिक, कथित तौर पर सांप्रदायिकता में बदलने की कोशिश करती है, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करती है, जिससे आपस में आंदोलनकारी जो है वो बढ़ जाएं, या फिर किसी भी एक राजनीतिक पार्टी से उसको जोड़ दिया जाता है कि उसके कहने पर हो रहा है, या फिर ऐसी कोई संस्था का जिक्र कर दिया जाता है जिसकी विदेश से फंडिंग बता दी जाती है। और ये हम लगातार हर एक आंदोलन में देखते आए हैं इस नजरिए को गोदी मीडिया के, जहां पर वो इस तरह के आंदोलनों को कमजोर करने की कोशिश करता है। लेकिन आपको हम बता दें कि ये जो किसान का आंदोलन हो रहा है और अभी भी लगातार जारी है, किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं, बॉर्डर से दिल्ली के नहीं हटे हैं। गोदी मीडिया के हर उस कोशिशों को वो नाकाम करते हुए नजर आ रहे हैं और गोदी मीडिया एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। और मजबूरी में जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें लोगों के सामने जा रही हैं, तो मजबूरी में गोदी मीडिया को वो तस्वीरें सामने रखनी पड़ रही हैं, लेकिन उनके पीछे से जो एजेंडा है वो उनका साफ नजर आता है कि कैसे उसमें वो सवाल छोड़ देते हैं कोरोना के फैलने का, कैसे वो सवाल छोड़ देते हैं कांग्रेस के शामिल होने का, और कैसे वो सवाल छोड़ देते हैं खालिस्तानियों के शामिल होने का। ये गोदी मीडिया का एजेंडा पीछे से लगातार जारी है। अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि जो आंदोलनकारी दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं वो दरअसल चाहते क्या हैं। एक एक करके आप ये वीडियो देख लीजिए। दिल्ली जाकर रहेंगे तो अपना दिल्ली में अब दिल्ली की छत्ती के ऊपर पैर रखना है, मोदी की छत्ती के ऊपर पैर रखना है। अब की बार हमने हरियाणा, पंजाब है जो दोनों मुख्य स्टेट है जो पूरे भारत देश को चलाती है, और दोनों के दोनों इन स्टेटों को मोदी तोड़ना चाहता है। और मोदी जी वो कलंकित प्रधानमंत्री देश का चुना गया, लोगों से गलती होगी। कमल का फूल हमारी भूल। रंडा आदमी को कमरा नहीं करा देता, हमारा दुर्भाग्य हमने हरियाणा दे दिया और पूरा हिंदुस्तान दे दिया रंडा आदमी था। जिमीदारों ना परेशान करा, जहाँ जिमीदारों ना परेशान करा, जिमीदार परेशान हो चुका, जिमीदार परेशान हो चुका। मरने की कार पर कितने बंदे मर रहे, कोई भी मीडिया नहीं दिखाता, कोई भी चैनल नहीं दिखाता, परेशान हो गए दिन रात सारा गिल्ला, कुछ क्या करा क्या नहीं बताओ। 4 साल 2 साल रह गए, मुर्दा बीजेपी सरकार नहीं आने की। पहुंचेंगे, हटेंगे नहीं है, कोई कुर्बानी देनी पड़े पहुंचेंगे। जिस टाइप की कुर्बानी मांगता है मोदी देंगे। हम तो घर पर यूँ बोले हैं भी वहाँ वापस नहीं आएंगे। और मैं सभी युवा साथियों से, किसानों से, सभी जातियों से, सभी धर्मों से यही कहना चाहता हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों की लड़ाई लड़ो। ये लड़ाई हर घर की है, किसी धर्म की, किसी की जाति ही नहीं है। इसका प्रोग्राम था और हम हजारों की संख्या में दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं। जो उन्होंने बैरियर हमारा
हमने लगाया था मोड़ा मंडी से थोड़ा आगे, उस बैरियर को हमने तोड़ दिया है और उस बैरियर को तोड़ के 15 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। दरअसल किसानों को लेकर 3 दिसंबर को बात करने के लिए सरकार ने कहा जरूर है, लेकिन किसानों का ये मानना है कि आखिर वो 3 दिसंबर तक क्यों रुके, यानी 26 नवंबर से लेकर वो लगातार 3 दिसंबर तक प्रशासन से लाठियां क्यों खाएं। अगर सरकार उनसे बात करना चाहती है तो अभी दिक्कत क्या है, और 3 दिसंबर तक ही वो क्यों रुकना चाहती है। इस तरह के सवाल जो है आंदोलनकारी उठा रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से मैंने बताया आपको कि गोदी मीडिया इसको अलग एंगल देने की कोशिश कर रही है, किसानों का ये मानना है कि वो किसी भी लीडर के यानी किसी की भी बैनर के नीचे नहीं है, ये सबका आंदोलन है, सभी किसान हैं और सब किसानों को ही सरकार से बात करनी चाहिए। किसी एक लीडर से बात करके वो जाने वाले नहीं हैं, इसीलिए सारे ही किसान एक साथ दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं। और अब देखना यह होगा कि क्या सरकार 3 दिसंबर तक ही बात करने के लिए तैयार होती है या फिर उससे पहले सरकार कोई कदम उठाएगी। बहरहाल किसानों का आंदोलन ये लगातार जारी है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या स्थिति रहने वाली है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।